Okay. So today I will start the algebra. Algebra. What do you mean by algebra? Algebra होता क्या है पहले तो ये समझो. Algebra होता क्या है? Algebra is the branch of mathematics that helps in the representation of problems or situations in the form of mathematical expressions. Algebra वो होता है, इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में अपन कोई भी प्रॉब्लम और सिचुएशंस रिप्रेजेंट करते हैं. वो सिचुएशन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अलजेब्रिक फॉर्म में, वो मैं एग्जांपल देता हूँ. देखिए, अलजेब्रा एक टॉपिक है, ठीक है. अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा इज द ब्रांच of mathematics that helps in the representation. representation मतलब प्रदर्शित करते हैं. representations of problems or situations in the form of mathematically expression. ओके. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ अलजेब्रिक का. अलजेब्रा होता क्या है? अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट हेल्प्स इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है? जैसे अपन एडिशन करते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन में एडिशन करेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन में सब्ट्रैक्शन करेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन करेंगे. और सिचुएशंस क्या होंगी? सिचुएशंस होगी वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अपन फॉर्म को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है. अब देखो, जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 22. तो इसमें मैं बताऊंगा कि वेरिएबल्स क्या हैं, कांस्टेंट क्या है और कोफिशिएंट क्या है. वेरिएबल्स वो होते हैं ऑल अल्फाबेट्स. वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऑल अल्फाबेट्स. लाइक जैसे A to Z, वी कैन चूज एनी alphabets, it is called variables. variables कोई सा भी चूज कर सकते हैं अल्फाबेट्स में से, A to Z में से. मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे ये x आपका क्या है? वेरिएबल है. क्या है? वेरिएबल. और वेरिएबल के पास जो मल्टीपल में होगा, हमेशा ये चीजें मल्टीपल में होती है, और जो वेरिएबल के पास जो मल्टीपल में होगा इसको बोलते हैं कोफिशिएंट. क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट. और ये जो होंगे प्लस, इसको ऑपरेटर बोलेंगे. ऑपरेटर मतलब ऑपरेशंस होंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे. अब वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं? वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं अलजेब्रा के अंदर. वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं? एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, इस टाइप के, ठीक है. और 4 और 22 जो अकेले हैं, जिनके मल्टीपल में कुछ नहीं है, उनको अपन बोलेंगे कांस्टेंट. क्या बोलेंगे? कांस्टेंट. ये कांस्टेंट्स है. इतना समझ आ गया? मींस दैट वेरिएबल्स क्या होंगे? ऑल अल्फाबेट्स. सारे अल्फाबेट्स होंगे. वो अल्फाबेट्स A to Z होंगे. A to Z में से अपन कोई सा भी अल्फाबेट्स ले सकते हैं. जैसे मान लो XYZ ये ले लिया, ठीक है. ओके. जैसे मान लो, एग्जांपल लेते हैं, 8x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 24. ओके. अब इसमें वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल देखते हैं. ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल. अल्फाबेट्स देखने अपने को, अल्फाबेट्स देखने हैं, ध्यान से देखना. अल्फाबेट्स, x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है. तो x और y क्या हो गए? वेरिएबल्स होंगे. क्या होंगे? वेरिएबल्स.
ठीक है। और वेरिएबल्स के पास में जो मल्टीपल में है, मल्टीपल में कौन है, मल्टीपल में कौन है, वेरिएबल के पास में जो अटैच है मल्टीपल में, उनको अपन कोफिशिएंट बोलेंगे। तो कोफिशिएंट मेरे क्या होंगे, ये कोफिशिएंट होंगे दोनों। 3 और 8 कोफिशिएंट हो गया किसका, 3 कोफिशिएंट किसका है, y का, y वेरिएबल का 3 एक कोफिशिएंट है क्योंकि ये इसके मल्टीपल में है। और x कोफिशिएंट का x वेरिएबल का कोफिशिएंट कौन है, 8 है। x वेरिएबल का कोफिशिएंट कौन है, 8 है क्योंकि इसके मल्टीपल में। और 2 और 4 ये दोनों लोनली, अकेले हैं, अलोन है, अकेले हैं, तो इनको क्या बोलेंगे अपन, कांस्टेंट बोल देंगे। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। ये होते हैं, अब देख लो, कोफिशिएंट आपके वेरिएबल के मल्टीपल को बोलेंगे, कोफिशिएंट हमेशा कांस्टेंट होगा, और वेरिएबल आपका हमेशा अल्फाबेट्स होंगे। और ये सारे कोफिशिएंट आपके अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं ये लिख दूं 3xy, अब 3xy है, अब मल्टीपल में x भी है, y भी है, 3 भी है। अगर मैं पूछूं, जैसे एग्जांपल है 3xy है, अब मैं पूछा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट क्या होगा, y को छोड़ के बाकी कितना बचा, 3x, मल्टीपल में देखना है, y को छोड़ के बाकी कितना बचा, 3x, तो 3x इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। मैंने वो जो बोला कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। कोफिशिएंट आपका वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कोफिशिएंट क्या पूछ रहा है। अब देखो, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या होगा, x को छोड़ के बाकी जितने, देखो इसको मिटा दो, 3xy, x को छोड़ के बाकी कितने बचे, 3 and y, तो 3 and y मेरा क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया किसका, x का। अब जैसे व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ xy का पूछ लिया, कोफिशिएंट कितना है, xy को छोड़ के बाकी कितना बचा, 3, तो 3 इसका कोफिशिएंट, बस 3 इसका कोफिशिएंट हो गया। ऐसे ढूंढना है, ठीक है, समझ आ गया, कोफिशिएंट समझ आ गए। अब पढ़ेंगे टर्म्स क्या होती है, टर्म्स वही होती है, उसको एडिशन की फॉर्म में, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो टर्म्स होते हैं। टर्म्स अब मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं इक्वेशन, एक एग्जांपल लेता हूँ, 4x + 3 = 2। ये मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, अलजेब्रा की फॉर्म में। इसके अंदर वेरिएबल भी है, कोफिशिएंट भी है, कांस्टेंट भी है, ऑपरेटर भी है, ऑपरेशन मतलब एडिशन है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें टर्म्स क्या होंगे, टर्म्स वो होती है जो एडिशन के पार्ट को डिवाइड करे। जैसे मान लो ये एडिशन है, एडिशन से पहले ये दोनों क्या है, ये एक टर्म्स है, ये टर्म है, ये टर्म है, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x + 3, 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 4x क्या है, एक टर्म है, 3 भी एक टर्म है, 2 भी एक क्या है, टर्म है, समझा क्या, ये टर्म्स होती है ना। अब टर्म्स में क्या होगा, बहुत सारी चीजें आएगी टर्म्स में। जैसे मान लो लाइक टर्म्स होता है, अनलाइक टर्म्स होता है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन एग्जांपल है, आई विल टेक द एग्जांपल, इसी में बता रहा हूँ टर्म्स में देखो, जैसे मान लो 4xyz है, तो ये एक टर्म्स है। इसके अंदर अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, ओनली मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो वो एक टर्म्स बन जाती है। अगर आपका एडिशन आ गया, जैसे मान लो इसके अंदर एडिशन मैंने ऐड कर दिया, 8xyz ऐड कर दिया, तो ये 2 टर्म्स हो गई, एक ये टर्म्स, एक ये टर्म्स, समझ आ गया। अगर मैं ये माइनस, इसको मैं रफ कर दूं, ये मेरे पास एक ही है, एक ही डिजिट है, ये मेरी 4xyz मतलब एक ही टर्म्स है, तो इसको एक ही टर्म्स बोला जाए क्योंकि इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई भी टर्म्स नहीं है, वो 0 है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 टर्म्स ओनली, टर्म्स बोलेंगे, ठीक है। समझ आ गया, ये टर्म्स होती है, ओके।
टर्म्स के बाद अब टर्म्स के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। जैसे पहला है लाइक टर्म्स और दूसरा है अनलाइक टर्म्स। ओके, लाइक टर्म्स क्या होंगे? लाइक टर्म्स वो होंगे दैट टर्म्स दैट हैव सेम वेरिएबल्स एंड पावर्स डू नॉट नीड द कोफिशिएंट मैच। देखो ध्यान से समझना, इस लाइक टर्म्स में क्या होगा? वेरिएबल क्या होगा? सेम रहेगा। वेरिएबल क्या होगा? सेम रहेगा। वेरिएबल सेम रहेंगे, वेरिएबल्स आर सेम एंड पावर आल्सो सेम। पावर किसकी? वेरिएबल की। वेरिएबल की पावर जो होगी वो सेम रहेगी और वेरिएबल भी क्या रहेंगे? दोनों टर्म्स के अंदर सेम रहेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जरूरी नहीं है कि कोफिशिएंट आपका सेम रहे। सेम भी हो सकता है कोफिशिएंट और वेरी भी कर सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। एंड कोफिशिएंट डू नॉट नीड द मैच, डू नॉट नीड इट मैच। भी जरूरी नहीं है कि ये मैच करेगा कोफिशिएंट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैच करेगा कोफिशिएंट। देखो कोफिशिएंट मैच नहीं करेगा। अब लाइक टर्म्स क्या होती है? लाइक टर्म्स वो होती हैं जिसमें वेरिएबल्स और उसकी वेरिएबल की पावर सेम रहे, और जरूरी नहीं है कि कोफिशिएंट सेम रहेगा। सेम भी हो सकता है कोफिशिएंट और डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे मान लो एग्जांपल है 4xy माइनस 8xy। तो इसमें क्या है? दोनों टर्म्स हैं, तो दोनों टर्म्स में से वेरिएबल देखो, वेरिएबल क्या थे? मैंने बताया था ऑल अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स कौन कौन से? एक्स और वाई। इसमें इस टर्म्स में एक्स वाई है, इस टर्म्स में भी एक्स वाई है, तो दोनों में वेरिएबल्स क्या है? एक्स वाई। तो वेरिएबल्स क्या हुए? दोनों टर्म्स में एक्स वाई, दोनों में क्या है? कॉमन है, सेम है। तो एक्स वाई वेरिएबल सेम है और उसकी पावर, x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो इनकी पावर्स भी क्या है? 1 1 है। पावर्स दोनों की 1 1 है, तो पावर्स 1 1 है और वेरिएबल्स भी सेम है एक्स वाई दोनों के अंदर। तो ये कौन सा टर्म्स हो गया? मेरा लाइक टर्म्स हो गया। इसमें आप देखो सर 8 यहाँ पे आ रहा है, 4 यहाँ पे आ रहा है, ये माइनस का 8 है, ये माइनस का 8 है, ये 4 है। तो मैंने बोला था ना, जरूरी नहीं है कि कोफिशिएंट उसका मैच करे। कोफिशिएंट आपका मैच भी कर सकता है और नहीं भी मैच कर सकता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? लाइक टर्म्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइक टर्म्स। ओके, अब आता है अनलाइक टर्म्स। क्या होते हैं अनलाइक टर्म्स? अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? जैसे मान लो सेकंड अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स में क्या होगा? सेम, उल्टा कर दो। उल्टा कैसे? उसमें वेरिएबल सेम थे, इसमें वेरिएबल सेम नहीं होगा। उसमें पावर सेम थी, इसमें पावर सेम नहीं होगी। बस सिंपल। तो दैट हैव नॉट द सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल्स एंड और पावर्स समझ आ गया? अनलाइक टर्म्स वो होंगे जिसके अंदर वेरिएबल सेम नहीं होंगे, पावर्स भी सेम नहीं होगी। ठीक है, अब देखो एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल है 8xy, 9pz। तो अब देखो वेरिएबल यहाँ पे xy है, यहाँ पे pz वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल्स xy, ये वेरिएबल pz है, तो दोनों टर्म्स में वेरिएबल सेम नहीं है। तो सेम नहीं है और पावर भी इसमें सेम आ रही है, बट पावर सेम होने से कुछ नहीं होता। वेरिएबल आपका सेम नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो अनलाइक टर्म्स हो गया। तो ये क्या बन गया मेरा? अनलाइक
जरूरी नहीं है कि पावर सेम आए, पावर सेम भी आ सकती है, पावर डिफरेंट भी आ सकती है। तो इसमें वेरिएबल्स क्या हैं, डिफरेंट, वेरिएबल्स डिफरेंट होना चाहिए। वेरिएबल जिसमें डिफरेंट आ गया वो अनलाइक टर्म्स है, और वेरिएबल जिसमें डिफरेंट नहीं आया वो लाइक टर्म्स है। ठीक है, अब देखो पावर उसमें डिपेंड करती है लाइक टर्म्स में, पावर लाइक टर्म्स में कैसे डिपेंड करती है, अगर उसमें वेरिएबल जैसे लाइक टर्म का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, सर इसमें भी ऐसा हो सकता है जैसे एक्स स्क्वायर वाई एंड वाई एक्स। अब आप बोलो सर वेरिएबल तो सेम है बट पावर डिफरेंट है, वेरिएबल सेम है बट पावर डिफरेंट है, तो ये कौन से बन जाएंगे, अनलाइक टर्म्स, क्योंकि लाइक टर्म्स में कंडीशन पक्का है कि वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और पावर भी सेम होनी चाहिए। अनलाइक टर्म्स में ऐसा नहीं है, अनलाइक टर्म्स में ये है कि अगर कोई सा भी एक सेम नहीं है वो अनलाइक टर्म्स बन जाएगा। जैसे मान लो वेरिएबल्स दोनों में सेम है बट पावर क्या है, डिफरेंट है, तो पावर डिफरेंट है तो कौन सा बन गया, अनलाइक टर्म्स बन गया, अनलाइक टर्म्स बन गया, सिंपल। ये इसको हटा दिया। अब जैसे मान लो मोनोमियल्स आते हैं, इसमें मोनोमियल्स क्या होते हैं, मोनोमियल्स क्या होंगे, मोनोमियल्स होंगे जैसे मान लो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसके अंदर ओनली सिंगल टर्म्स हो, इट हैव सिंगल टर्म्स कैसे होंगे मोनोमियल्स में, मोनोमियल्स में सिंगल टर्म्स होंगे। एग्जांपल जैसे मान लो 4xyz है, तो ये मेरा सिंगल टर्म्स है पूरा, क्योंकि सारा मल्टीपल में है, और एक सिंगल टर्म्स है, इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स। ये 8y ये भी एक सिंगल टर्म्स है, 8xz ये भी एक सिंगल टर्म्स है। ठीक है, अब आ जाता है सेकंड, बायोनोमियल्स में क्या होंगे, एक से ज्यादा टर्म्स होंगी, कितना, 2 टर्म्स, इसमें 2 टर्म्स होंगे। 2 टर्म्स कैसे होंगे, वो भी एडिशन की फॉर्म में, ऐसे देखो कैसे लिखोगे 2 टर्म्स, 4xyz प्लस 8y, ये है, ये एक टर्म्स होगी, ये दूसरी टर्म्स होगी, एडिशन, बीच में एडिशन ऑपरेशन आना चाहिए, एक ऑपरेट आना चाहिए, तभी आप बायनोमियल्स लिख सकते हो। एक से ज्यादा टर्म जब लिख सकते हैं जब बीच में कोई ऑपरेशन ऑपरेशन आना चाहिए, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कोई भी ऑपरेशन आना चाहिए जो इन दोनों टर्म्स को क्या करे, डिवाइड करे, तब आप एक से ज्यादा टर्म्स लिख सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में इसलिए नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में सारा मिक्स हो जाता है, इसलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही ये सारी चीजें होगी, और डिवीजन में भी हो सकती है। एंड थर्ड कौन सा होगा, ट्राइनोमियल्स। अब ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, जिसके अंदर 3 टर्म्स हो, 3 टर्म्स कैसे होंगे, 3 टर्म्स कैसे होंगे, जैसे मान लो 8x प्लस 6y प्लस 7z, तो ये एक ये टर्म्स हो गया, एक ये टर्म्स हो गया, एक ये टर्म्स हो गया, 1 2 3, तो 3 टर्म्स होगी, ऐसे समझ आ गया, 3 टर्म्स होने चाहिए। अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, किसकी फॉर्म में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में। पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले आपको डिग्री पता होनी चाहिए, डिग्री क्या होती है, डिग्री वो होती है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जैसे x की पावर कितनी है, 3 है, तो इसमें वेरिएबल क्या है, x है, x की पावर कितनी है, 3 है, तो 3 मेरा क्या हो गया, डिग्री हो गया, किसका, x का। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और लिखो, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें वेरिएबल एक ही है, कौन सा, x है, सेम वेरिएबल है, पहले वेरिएबल ढूंढ लो, वेरिएबल कितने हैं, एक ही है, कितना है, x है,
और उसमें हाईएस्ट पावर किसकी है? एक्स वेरिएबल में सबसे ज्यादा पावर कितनी है? 3 है ना, ये 3, ये 2 है, ये 1 है, तो सबसे ज्यादा पावर होगी वही डिग्री होगा। तो एक्स की पावर कितनी है? 3 है, तो 3 है तो मतलब इसमें डिग्री कितनी होगी? 3। तो इसको क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। डिग्री मतलब द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स हो, सॉरी, दो से ज्यादा टर्म्स हो, और पॉलिनोमियल्स वो होंगे जिसमें दो से ज्यादा टर्म्स हो, दो से ज्यादा टर्म्स हो। ठीक है, अब दो से ज्यादा टर्म्स हो और साथ में पावर भी उस वेरिएबल की हाई हो। जैसे मान लो x² - 3x + 4, ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल क्या है? x है, ओनली x वेरिएबल है, और पावर सबसे ज्यादा किसकी है? वेरिएबल की है। कितनी वेरिएबल की पावर है? 2 है, सबसे ज्यादा पावर वेरिएबल की कितनी है? 2 है, तो डिग्री कितनी हुई इसकी? 2। तो ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड डिग्री होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, फर्स्ट डिग्री होगा तो लीनियर इक्वेशन होगा, और थर्ड डिग्री होगा तो थर्ड डिग्री ऑफ क्यूबिक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो ऐसे आप बता सकते हो। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें देखो कैसे लिखोगे आप। अब इसमें देखो क्या है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। एडिशन ऑपरेशन है, ये भी सब्ट्रैक्शन एक ऑपरेशन है, इसका मैथमेटिक्स का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है इसको। कैसे लिखोगे? अपन पहले ही पढ़ के आए हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो टर्म्स को एडिशन के फॉर्म में, टर्म्स को सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में अपन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो एडिशन के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, 4x + 3, ये एक एडिशन की फॉर्म में है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन = 28। ठीक है, 8x - 3 = 22, ये एक सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, अब इनको ऐड, इनका वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर जिसमें क्या है, सारे कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो ना, तो जो कोफिशिएंट है उसको वेरिएबल के साथ ही रखो, बाकी जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ = में। जैसे मान लो 4x + 3 = 28 है, यहाँ पे वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? 4x है ना, x के साथ क्या है? 4 है, 4 एक कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट वालों को वहीं रखना है जिसके साथ वेरिएबल है, बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ 28, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 4x कितना आया? 28 में से 3 के कितने बचेंगे? 5, 25, ये 5 हो गया, 25 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी? 25/4। ठीक है, 25/4। अब इसको आगे सॉल्व करना चाहो तो कर लो। x = कितना आया? 5 × 20, 4 5 = 20, 4 5 = 20, और इसको ऐसे कर लो, ऐसे नहीं करो, इसको डिवाइड कर लो, 4 25। ठीक है, 6 4 = 4 6 = 24, 1.0, 4 2 = 8 2, ठीक है, 0, 4 5 = 20, तो मतलब कितना है? 6.25। x की वैल्यू कितनी आएगी? 6.25। देख लो, कर लो। 6 × 24, 10, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए 2, ऊपर से फिर 0,
फिर 5 चौके 20। ये इसलिए करवा रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। अब इसमें क्या, ये डिवीजर है, ये डिविडेंट है, और इसमें जीरो आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, ये आपका क्वोशिएंट है। बस ये चीजें पता होनी चाहिए। ओके, एक्स की वैल्यू निकालनी आएगी, वाई की वैल्यू निकालनी आएगी, सब आ गया, ठीक है। अब देखो कुछ फॉर्मूले होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूलाज ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। कैसे निकालोगे फॉर्मूला ऑफ अलजेब्रिक? जैसे पहला फॉर्मूला, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कैसे करोगे, इसको लिख लोगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये याद रखना है। a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आता है a प्लस बी का होल क्यूब, कितना आया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब आता है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर, ओके। अब देखो एक है, इसको थोड़ा ढंग से, सॉरी इसको मैंने सही नहीं लिखा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, एक ही बात इस वजह से, ठीक है। तो ये आ गया, ये फॉर्मूलाज है, याद रखने बहुत जरूरी है, अलजेब्रिक इक्वेशन में आगे सॉल्व होंगे। बाकी का आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी आज इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।